आज बड़ा शुभ दिन है और बहुत दिनों से मनमोहन जी की बहुत इच्छा थी कि किसी न किसी कार्यक्रम में मैं उनके इस संस्थान में आऊँ, इस प्रतिष्ठान में यहाँ पहुँचूँ और आज उस दिन आया कि मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इतना शानदार यहाँ पर आकर देखने को मिला कि कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से आप सब लोगों ने इसको खड़ा किया है। और वास्तव में देखिए, ये एक तरह से मैं कहूँ कि पूरे उत्तराखंड के लिए और जहाँ भी हम इस प्रकार का काम कर सकते हैं वहाँ सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का कारण हमारे इस मामा भांजा जो ग्रुप है, एक प्रेरणा का कारण मार्ग प्रशस्त करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आपके इस पूरे संस्थान को देखने के बाद एक बात लगती है कि अगर इंसान परिश्रम करे और संकल्प ले ले कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ नया करके दिखाना है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि संकल्प लेने पर फिर कोई विकल्प नहीं रहता है। और जब हम जीवन में कोई संकल्प ले लेते हैं तो वो संकल्प में जब विकल्प नहीं आता है, मिशन हैज नो ऑप्शन, और संकल्प में जब विकल्प आ जाता है तो फिर संकल्प टूट जाता है, रास्ते भटक जाते हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है, हमारे सपने भी हमसे छूट जाते हैं। और जब संकल्प में विकल्प नहीं होता है तो हमारे संकल्प पूरे होते हैं, जो हमारी मंजिल होती है वो हमको मिलती है, जो लक्ष्य है वो हमको प्राप्त होता है। और यही है विकल्प रहित संकल्प जो यहाँ पर हमने देखा। भाइयों बहनों, नेचर बेस्टो एवं एमबी फूड्स की सफलता की जो कहानी है, 1991 में रसायन और कागज उद्योग के कारोबार से शुरू होकर 2009 में इथियोपिया, पूर्वी अफ्रीका में जहाँ एक पेपर मिल की स्थापना की गई, वहीं बागवानी के क्षेत्र में अति उपयुक्त पाकर गुलाब के पॉली हाउस लगाने के बाद अचानक आप सबके मन में आया कि क्यों ना हम उत्तराखंड में भी बागवानी के अवसर तलाशें। और वापस आकर आपने कृषि मंत्रालय एवं बागवानी मिशन को प्रोत्साहन से परियोजनाओं के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की और आपने संकल्प लिया कि हम इस क्षेत्र में जहां एक संस्थान खड़ा करेंगे, उद्योग को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, अपने लिए और प्रदेश और देश के लिए कुछ योगदान करेंगे। आपने जाकर जीजा साले मामा भांजे की जोड़ी अश्वनी शर्मा, अरविंद शर्मा, मनमोहन भारद्वाज ने 2010 में सेलाकुई में एक छोटी यूनिट लगाई और वहां से आपने ये काम शुरू किया। और ये बागवानी की अपार संभावनाएं जहां हमारे उत्तराखंड में है, जहां कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जायका के क्षेत्र में भी ये योजना प्रस्तावित की है, जिससे आने वाले समय में तमाम जगह पर फूड प्रोसेसिंग के, हमारे कोल्ड स्टोरेज, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में तमाम जो है जहां विकास और संवर्धन के लिए काम होगा। वहीं हम लोग मुख्यमंत्री मशरूम योजना, मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना को भी लागू करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर 25,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार करने का अवसर मिलेगा। आज इस ग्रुप ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए मैं पूरे ग्रुप को और इस क्षेत्रवासियों को, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो ये बात ठीक है कि हमारे मामा भांजा ग्रुप ने, हमारे जो है शर्मा और भारद्वाज, आप सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर काम खड़ा किया है, लेकिन आपके साथ यहाँ पर इतने सारे लोगों की भी जो है शुभकामनाएं हैं, इस क्षेत्र के लोगों की भी शुभकामनाएं हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर इस क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं हैं, वह भी भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि ये उद्योग हमारा जो है आगे बढ़े, दिनों दिन प्रगति करे। इसलिए आज ये लगातार इसकी प्रगति हो रही है। इसलिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी साधुवाद देता हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को भी बधाई देता हूँ।
जहां घाड़ क्षेत्र के बुग्गावाला क्षेत्र में आपने 14 एकड़ पाली हाउस के निर्माण से इस क्षेत्र में रोजगार, उद्योग दोनों में बहुत प्रगति होगी, उन्नति होगी। इस हेतु भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सही मायने में जैसा आदरणीय अभी निशंक जी कह रहे थे, नया भारत, समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, पुराने वैभव को प्राप्त करने वाला भारत, गौरवशाली भारत और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, उस भारत की ओर जो हम कल्पना कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में आज पूरा भारत दुनिया के उन देशों में शुमार हो गया है जहां 2014 से पहले भारत की गणना दुनिया के पिछलग्गू देश के रूप में होती थी, एक दब्बू देश के रूप में होती थी। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। आज निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आज हम रक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में आज 40% दुनिया का ट्रांजैक्शन डिजिटल कहीं होता है तो हमारे भारत में होता है। ये नया भारत है। और अब दुनिया के ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों क्षेत्रों में आज भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बन गया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और उस रूस यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी का रुख क्या होगा, भारत का रुख क्या होगा। इतना ही नहीं, हमको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भारत में रहते हैं जब रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो बच्चे थे, हमारे बेटे थे, बेटियां थी, वह तो हाथ में तिरंगा लेकर चल ही रहे थे, उनके साथ साथ भी वहां से निकलने के लिए भारत के तिरंगे को हाथ में लहरा कर आगे बढ़ रहे थे। भाइयों बहनों, ये है नया भारत, ये नया भारत है। अभी बीच में हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी आई, पूरी दुनिया के अंदर महामारी आई, और जब भारत के बारे में गणना की जा रही थी, आकलन किया जा रहा था, तो पूरी दुनिया लोग सोच रहे थे कि भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि हमारे यहां तो छोटे छोटे त्योहार, छोटे उत्सव, छोटे छोटे संस्कार, जिसमें सैकड़ों लोगों का एकत्र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक नामकरण संस्कार भी होता है तो उसमें भी सैकड़ों लोग एकत्र हो जाते हैं। किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई छोटा मातृशक्ति का कोई संगीत का कार्यक्रम होता है, उसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे समय में दुनिया के और WHO सब सोच रहे थे कि भारत के अंदर ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर इतना ज्यादा नुकसान होगा, इतनी ज्यादा मौतें होंगी कि भारत संभल नहीं पाएगा और पूरी दुनिया को भारत को देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे समय में भी जब देश का नेतृत्व मजबूत हो, देश का नेतृत्व ऐसे कर्मयोगी के हाथ में हो जिसके अंदर विजन भी हो और लीडरशिप भी हो, दोनों चीजें एक साथ होती है, तो आपने देखा कि जहां हमने पूरी महामारी का सामना किया, और महामारी का सामना ही नहीं किया, जब देश के अंदर पोलियो आया था तो अब देशवासियों को याद है, उस समय के लोग आज भी चर्चा करते हैं, पोलियो की खुराक आने में 1.5 दशक बीत गया और पोलियो की खुराक नहीं आई। लोग सोच रहे थे कि ये कोरोना की वैक्सीन 10-15 साल बाद आएगी, और 10-15 साल बाद वैक्सीन आएगी तो क्या होगा, और वैक्सीन आ जाएगी तो लोग मजाक बना रहे थे। कुछ लोग जो भारत में रहते हैं वो भारत की चिंता नहीं करते हैं, केवल राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं। उन्होंने सोचा कि वो खिल्ली उड़ा रहे थे कि इतने बड़े देश में वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। भाइयों बहनों, जहां 1 साल के अंदर एक वैक्सीन नहीं, 2-2 स्वदेशी वैक्सीन भारत की सरकार ने लाने का काम किया, भारत के वैज्ञानिकों ने लाने का काम किया, वहीं वैक्सीन लगाने का 200 करोड़ का आंकड़ा भी भारत की सरकार ने पार कर लिया। और इतना ही नहीं, हम शुरू से कहते हैं, आदरणीय निशंक जी हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, ये
साहित्य के क्षेत्र में, हमारे काव्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा वो है। इतनी किताबें, इतने साहित्य आपके हैं कि मैं समझता हूं कि आपको भी याद नहीं होगा कि कितने साहित्य हैं, कितने आपकी जो है प्रकाशित हुई हैं। तो हमारे भारत की जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति में कहा गया है कि भारत केवल जो है हम एक अपने ही देश की चिंता नहीं करते, हम तो संपूर्ण विश्व की चिंता करते हैं। वो संस्कार और वो संस्कृति हमारी इस सरकार ने चरितार्थ की जब कहा कि अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रानाम वैसुदैवम तु कुटुंबकम। और इस को साकार करते हुए भारत की सरकार ने जहां भारत के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का काम किया, एक एक माता बहन को वैक्सीन लगाने का काम किया, एक एक बड़े बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का काम किया, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी 20 करोड़ वैक्सीन देने का काम भारत की सरकार ने किया, दुनिया के दूसरे देशों को। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया के अंदर हो रहा था कि वैक्सीन कोई दूसरे देश को नहीं देगा, पहले अपने देश की चिंता करेगा। अपने देश की चिंता के साथ साथ यह चिंता भी की गई। इतना ही नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे गरीब लोग हैं, बहुत ही हमारा बुग्गा वाला क्षेत्र, ये आसपास का क्षेत्र, पूरा इस क्षेत्र में भी लोग सोच रहे होंगे, छोटे छोटे कोई ठेला लगाने वाला, कोई रेड़ी लगाने वाला, कोई रिक्शा चलाने वाला, कोई तांगा चलाने वाला, कोई छोटी दुकान चलाने वाला, छोटी मजदूरी करने वाला, उसके घर का क्या होगा? उसका चूल्हा कैसे जलेगा? कहीं भूखा तो नहीं रहेगा, किसी को भूखा सोना तो नहीं पड़ेगा, किसी का चूल्हा बंद तो नहीं हो जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न देने का काम किया, राशन देने का काम किया, जो योजना आज तक भी चल रही है। और ये योजना 2021 मार्च से प्रारंभ होकर अभी भी उस योजना का सीधे सीधे देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी 60 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक लक्ष्य लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे में हमारे जो मामा भंजा जो ग्रुप है, यह ग्रुप भी इस दिशा में बहुत ही दूरगामी प्रयास कर रहे हैं। और कदमों में एक और कदम इस दिशा में एमबी फूड्स ने स्थापित किया है। इस हेतु मैं उनको पुनः बहुत बधाई देता हूं। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत जो हमारे प्रदेश के अंदर है, हम लोगों ने इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट्स किया है, एक जिले में 2 उत्पाद। और भारत सरकार की योजना है 1 जिला 1 जिला 1 उत्पाद, जहां इस योजना के अंतर्गत मशरूम को हरिद्वार का चयन किया गया है। और 2021-22 में भी अंतर्राष्ट्रीय मशरूम महोत्सव में संस्था को विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उद्यान विभाग द्वारा भी जो मशरूम इकाई स्थापना हेतु हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज योजना अंतर्गत इसमें 40% का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार द्वारा राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत पुराने पाली हाउस की पॉलीथीन बदलाव योजना में भी हमने 50% का अनुदान का प्रावधान किया है। पूर्व में हॉर्टिकल्चर मिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज इस योजना में भी 50% अनुदान एवं पाली हाउस निर्माण एवं जरबेरा पुष्प उत्पादन हेतु भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। आज मैं चूंकि बहुत सारा मैं पूछ रहा था अभी कि जब मैं यहाँ आया तो हम लोग जब अंदर गए, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय सुबोध जी, आदरणीय गणेश जोशी जी और हम सब लोग, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी, तो अंदर जाकर हमने जब पूछा मैंने कि प्रत्येक दिन कितना मशरूम यहाँ पर आप लोग इसको तैयार करते हैं, तो आपने बताया कि लगभग 5000 किलोग्राम 5000 किलोग्राम। और आपने कहा कि अगर हमको जो है अन्य क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा था कि टमाटर का, यहाँ पर अन्य जो है हमारे फलों का, आपको अगर रॉ मटेरियल्स यानी कि हमको मिल जाएगा तो आपके लिए अभी जो आपकी क्षमता जो है 3 टन से कितने 3 टन बता रहे थे आप? 2.5 से 3 टन पर घंटा है, और उसमें आपको मिल ही नहीं पा रहा है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सभी लोगों को आगे आना चाहिए। और इस क्षेत्र के साथ साथ हम लोग राज्य में भी तमाम लोगों को प्रोत्साहन के लिए हम योजना बना रहे हैं।
मैंने पूछा कि निर्यात भी करते हो, तो हमारे शर्मा जी कह रहे थे कि निर्यात नहीं, यही सारा खप जाता है, निर्यात की तो अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो कल मैंने एक फियो की जो संस्था है, एक्सपोर्ट को जो बढ़ावा देने के लिए काम करती है, कल सायंकाल में उनके साथ था और वहाँ पर हम बहुत सारे जो इसके मार्ग हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कैसे हम निर्यात को बढ़ावा देंगे, उस दिशा में भी, जैसे पिछले दिनों जब हमने एपिडा के माध्यम से आमों को और शहद को भी जो है दूसरे देशों में, दुबई और अरब के देशों में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। और पिछले दिनों जब कोरोना महामारी थी, उस समय में हमने मिलेट्स और मोटे अनाज का निर्यात भी दुनिया के दूसरे देशों में, यूरोप के देशों में किया है। आज पूरे प्रदेश में जहां मशरूम के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है और जहां किसी बिचौलिए को अपना मशरूम उत्पाद लेकर देख सकते थे, रख सकते थे, ऐसे में आपने जो यहाँ पर फूड की स्थापना की है, एक मैं कहूँ कि एक बड़ा स्थान यहाँ पर लोगों के लिए मिल गया है और 150-200 लोगों को रोजगार देने का काम भी हमारा ये संस्थान कर रहा है। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, जहाँ हम लोग अल्मोड़ा में खुमानी, बागेश्वर में कीवी, चंपावत में तेजपत्ता एवं मसाले, चमोली में मछली, देहरादून में बेकरी, नैनीताल में आड़ू, पौड़ी में माल्टा, रुद्रप्रयाग में चौलाई, टेहरी में अदरक, उत्तरकाशी में सेब, उधम सिंह नगर में आम एवं पिथौरागढ़ में हल्दी का उत्पादन, इस दिशा में हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, चूंकि बहुत सारा विषय पहले ही यहाँ पर आ चुका है, आज के अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये संस्थान हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और हमारी सरकार हर समय आपके पीछे खड़ी है और जितना भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और आप स्वयं तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सही में उस व्यक्ति की पहचान ज़्यादा होती है, उसकी मान्यता ज़्यादा होती है, उसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होती है जो स्वयं आगे बढ़ता है और स्वयं के साथ साथ आगे बढ़ते हुए अपने साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करता है। तो ये एमबी जो हमारा संस्थान है, ये इस दिशा में काम करेगा और आप सब लोगों ने इतने सारे लोगों को बुलाया, हम सब लोगों का यहाँ सम्मान किया, स्वागत किया। और प्रदेश के लिए चूंकि इस प्रकार के बहुत सारे संस्थान, हमें बहुत संस्थानों की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में हमारे राज्य की जो ग्रोथ है वो दुगनी हो जाए और ऐसे ही संस्थान बनते रहेंगे, ऐसे ही अवसर हम लोगों को, सब लोगों को मिलते रहेंगे, तो जो हम लोगों का संकल्प है वो पूरा होने में हमें आसानी होगी। अभी अच्छी बात यह कि जहाँ एक अपने प्रकार का ये संस्थान आज यहाँ पर पहले से भी चल रहा था, आज इस पर नए का आपने जो यहाँ पर उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, वहीं अभी कुछ ही दिन पहले मैं और आदरणीय निशंक जी ने यहाँ पर गोल्ड ग्लास फैक्ट्री का भी हम लोगों ने एक नई यूनिट, वहाँ भी 2000 के करीब लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम होता है। हमारे यहाँ पर जीएसटी देने का काम, रेवेन्यू का काम, रोजगार देने का काम उस फैक्ट्री से होता है। और इसी जिले में रुड़की के पास ही अभी दुनिया का सबसे, हमारे भारतवर्ष का पहला ड्रोन बनाने वाली जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का भी जो है उद्घाटन अभी हम लोगों ने ही किया, ड्रोन के क्षेत्र में भी। तो अभी स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हम आज लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, जहां हमारे यहाँ पर 700 भी ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। यानी कि आज हर क्षेत्र में, आज जैसे देश आगे बढ़ रहा है वैसे ही उत्तराखंड भी आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारे राज्य की स्थापना का 25वां स्थापना दिवस हम मनाएंगे, रजत जयंती वर्ष मनाएंगे, तो उस वर्ष तक हमको हमारे सारे संस्थान, सारे हमारे उद्योग समूह, सारे हमारे सरकार के विभाग ऐसी योजनाओं को तैयार करेंगे कि जो रजत जयंती वर्ष में अपने उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस योजना के माध्यम से रजत जयंती वर्ष को सेलिब्रेट करने का काम करेंगे। और इस दिशा में एमबी फूड से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि 2025 के लिए, आपने ये तो बहुत अच्छा कर ही दिया है, लेकिन 2025 के लिए भी आप कोई ना कोई ऐसा काम करिए कि हम लोगों से कहें कि भाई एमबी फूड्स के उद्घाटन में हम सब लोग गए थे और हमने उनसे अपेक्षा करी थी, तो वो कहें कि 2025 तक हमने भी जो है एक नया काम उत्तराखंड राज्य के लिए कर दिया। और आप अवश्य करेंगे। मैं आपको पुनः
बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।